हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मेघ बजे फूले कदम्ब। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ करने को दिया है कि चित्र देखिए। तो आइए पहले चित्र को देखते हैं। देखिए, ये चित्र है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रश्न आगे भी दिया गया है कि और बताइए कि वर्षा ऋतु में गांव में रहने वालों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनके निदान के लिए क्या उपाय हो सकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। वर्षा के दिनों में गांव के लोगों की समस्याएं सड़क कच्ची होने के कारण पानी भर जाता है, जिससे आवागमन की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। लकड़ी, उपले आदि के गीले होने पर सूखे ईंधन की समस्याएं पड़ जाती हैं। आइए देखते हैं इसके उपायों को, ठीक है। इसका उपाय क्या है तो देखते हैं। उपाय है सड़कों की मरम्मत कराकर और तथा नालियों को पक्की तथा गहरी बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कीचड़ से बचा जा सकता है। गांव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का प्रयोग करके सूखे ईंधन की समस्याओं से बचा जा सकता है। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। आपने कविता में पढ़ा धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। यह तबले का एक बोल है। इसी तरह अन्य वाद्ययंत्रों के भी बोल होते हैं। पता लगाइए ढोल, सितार, बांसुरी, हारमोनियम के कौन कौन से बोल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ढोल का आवाज़ होता है ढम ढम, सितार का टिंग टिंग, बांसुरी का प्यू प्यू और हारमोनियम का होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, आइए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न निम्नांकित कविता को ध्यान से पढ़िए। तो आइए पहले कविता को पढ़ते हैं। बिजली चमकी कड़क कड़क कड़क, बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पढ़ पढ़ पढ़। यह कविता आपके ही एक साथी द्वारा लिखी गई है। आप भी कविता लिख सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। जैसे है शब्द क्या, चमक, ठीक है, धमक, चमक, दमक, महक। तो इससे हम लोग को एक कविता तैयार करना है। आइए कविता को तैयार करते हैं। बादल आया धमक धमक, बिजली चमकी चमक चमक, धरा रही है दमक दमक, खिल गए फूल सब महक महक। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर को। बताइए निम्नांकित ऋतुओं में आप अपने आसपास क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। जैसे क नंबर है बरसात में, ख नंबर है जाड़े में और ग नंबर है गर्मी में। तो आइए इन सब का उत्तर देखते हैं। बरसात में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, कीड़े मकोड़े की वृद्धि हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। ख नंबर है कि जाड़े में क्या देखते हैं हम लोग, तो जाड़े में लोग स्वेटर, सर्जी, ठीक है, आदि ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जर्सी जो है, देखिए लोग क्या कहते हैं कि स्वेटर पहन लेते हैं, जर्सी पहन लेते हैं, ठीक है, आदि ऐसे ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं। पानी बहुत ठंडा हो जाता है, रातें बड़ी तथा दिन छोटे हो जाते हैं, दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती हैं। देखते हैं गर्मी में क्या होता है। गर्मी में लोग सूती तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के मौसम में दिन भर गर्म हवाएं चलती हैं, दिन बड़े तथा रात छोटी हो जाती हैं, रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म रहता है। आइए देखते हैं कविता से, जिसमें पहला का क नंबर प्रश्न दिया है। धरती का हृदय धुला और
दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? तो इसका उत्तर देखते हैं। धरती को हृदय धुला से कवि का आशय यह है कि बादलों के बरसने से प्यासी धरा तृप्त हो गई, धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गए, क्योंकि भूमि जोतने योग्य बन गई। दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर कर गाने लगे। आइए देखते हैं प्रश्न ख को। जाने कब से तू तरस रहा पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है जहाँ तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है वह स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसता रहता है। आइए देखते हैं प्रश्न ग नंबर। कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदूक से क्यों की है? ठीक है, तो इसका देखते हैं उत्तर। कंदूक का अर्थ है गेंद। गेंद गोल होती है। कदम्ब के फूलों की गोल आकृति के कारण उनकी तुलना कंदूक से की गई है। आइए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर को। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे पंक्ति क्या है क नंबर में? पंख बना हरिचंदन, हल्का है अभिनंदन। इसका उत्तर देखते हैं। कवि कहता है कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह भी हरिचंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। हल का अभिनंदन हो रहा है। किसान उसे कांधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। ख नंबर है कि बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ये पंक्ति पपीहे को इंगित कर लिखी गई है। कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही। वह तो ललचाई आँखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले उस एक बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। आइए देखते हैं भाषा की बात से, जिसमें प्रश्न है पहला, निम्नांकित शब्दों की तुकांत शब्द कविता से छांटकर लिखिए। जैसा है कि खुला, हरिचंदन, दमक, रीता, बरस, झूले। तो आइए देखते हैं। शब्द दिया है खुला, तो इसका तुकांत शब्द होगा धुला। हरिचंदन दिया है, इसका तुकांत शब्द होगा अभिनंदन। दमक दिया है, इसका तुकांत शब्द होगा चमक। रीता शब्द दिया गया है, इसका तुकांत शब्द होगा बीता। बरस का हो जाएगा तरस, झूले का हो जाएगा भूले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 नंबर है कि कविता के निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। जैसे ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। इनमें नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अरबी भाषा का है, जिसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। ना उपसर्ग सहित नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह के और भी शब्द हैं, जैसे ना समझ। ठीक है, आगे भी हैं। आप इस प्रकार के 4 शब्दों को ढूंढकर लिखिए। मैंने लिखा है नादान, ठीक है, नाराज, फिर है नापसंद, फिर नालायक। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।